हैं, पहले में राम जी के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जो पहली तस्वीर है और दूसरी जो तस्वीर है वहाँ वो रामलला के दर्शन कर रहे हैं। ये दो तस्वीरें जो हैं वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। पहली जो तस्वीर है जिसमें सीएम योगी श्री राम के दर्शन करने पहुंचे हुए हैं और ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वहाँ वो बाल्यावस्था रामलला के दर्शन कर रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं वो इस बात की साक्षी है, गवाही बनती जा रही है। इतिहास अपने आप में लिखने को मजबूर है क्योंकि ये जो क्षण है, ये जो घड़ी है काफ़ी शुभ मानी जा रही है क्योंकि एक तरह से सूबे के जो मुखिया हैं उनका आज 53वां जन्मदिवस है। और दूसरा सबसे खास जो संयोग बना हुआ है, आज श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा कर दिया जाएगा। 11:25 का अभिजीत मुहूर्त दिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस अभिजीत मुहूर्त में ही श्री राम का जन्म हुआ था और उसी को देखते हुए इसी मुहूर्त में आज प्राण प्रतिष्ठा कर दिया जाएगा श्री राम जी का। और हमारे साथ यूपी स्टेट है विजय त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं। विजय जी, जिस तरीके से आज देश दुनिया के हर कोने कोने श्रद्धालुओं के लिए काफी खासा दिन है, काफी महत्वपूर्ण दिन बन जाता है क्योंकि आज श्री राम राजा राम के रूप में प्राण प्रतिष्ठित कर दिए जाएंगे। विजय जी, आदित्यनाथ का आज जन्मदिन भी है और इस अवसर यहाँ पहुंचे हुए हैं जहाँ पर वो भगवान श्री राम के दरबार और उनके जो पूरा परिवार है, रामलला परिवार के स्थापना दिवस और उनकी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। और जो नवनिर्मित 6 मंदिर हैं उन सभी की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी आज होगा और उसमें राम दरबार भी शामिल है। तो अयोध्या में भव्य कार्यक्रम के सहारे योगी आदित्यनाथ अपना जन्मदिन भी मना रहे हैं और भगवान श्री राम के साथ पूरे प्रदेश को जो उनकी योजना है, जो उनकी उम्मीदें हैं भगवान से कि वो पूरे प्रगति की ओर बढ़े प्रदेश, उसके लिए आज भगवान से प्रार्थना भी करेंगे। और ऐसा उन्होंने कल आज अपने ट्वीट में भी कहा है कि वो भगवान श्री राम से इस पूरी राम जन्मभूमि के प्रथम तल पर से राम दरबार से अष्ट देवताओं के जो पवित्र देव विग्रह हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा हेतु एक आयोजित कार्यक्रम है जिसमें उनके पास परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है उनको आज इस कार्यक्रम में शामिल होने का। ये पावन अवसर एक भारत श्रेष्ठ भारत की नूतन अभिव्यक्ति है और इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ जो अन्य विकास कार्य हैं उसके लिए भी अयोध्या में पहुंचे हैं। बिल्कुल विजय, जिस तरीके से आज ये जो दिन है, आज ये जो पल है, ये काफी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि ये जो 3 तरीके से देखा जाए, गंगा दशहरा का भी आज शुभ घड़ी है और दूसरी तरफ जो हमारे सूबे के मुखिया हैं उनका जन्मदिवस भी है और साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण जो दिन बन जाता है वो आज है श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होना। राजा राम के रूप में आज वो पधार लेंगे। 11:25 का अभिजीत मुहूर्त भी दिया जा रहा है और जिस तरीके से ये जो पूरी अयोध्या नगरी है सज धज कर पूरी तरह तैयार है, श्रद्धालु इतने ज्यादा उत्साहित, इतने ललायित नजर आ रहे हैं। और सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं की जा रही है विजय, जिस तरीके से मुस्लिम कौम भी वहां पहुंचा हुआ है, कई तस्वीरें भी इस बात की साक्षी बन रही हैं कि मुस्लिम कौम के भी लोग उतने ही उत्साहित, उतने ही ललायित दिख रहे हैं। विजय जी, देखिए, हर तरीके से योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन एक बड़े राजनेता के तौर पर मना रहे हैं, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी है, गृह मंत्री ने भी बधाई दी है और सभा तमाम राजनेता उनको बधाई दे रहे हैं और तमाम प्रदेश भर में विभिन्न जगहों पर छोटी छोटी जगहों पर आयोजन भी हो रहा है और वो सीएम योगी के जन्मदिन को लेकर भी है। कहा यह भी जा रहा है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के चलते भी सीएम योगी ने अपने आवास पर पौधा लगाया। उसके बाद पूरे प्रदेश भर में पौधरोपण अभियान की शुरुआत भी हो गई है और पौधरोपण की व्यवस्था आज विभाग द्वारा शुरू की जा रही है। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने सुबह ही आज अपने आवास पर जब पौधा लगाया तो वहां दोनों मंत्री उस विभाग के मौजूद थे, चाहे वो सक्सेना हो चाहे राठौड़ हो, इन दोनों को ही उन्होंने निर्देश भी दिया कि आप इस अभियान को शुरू करिए और मैं अयोध्या जा रहा हूँ। जो अयोध्या पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने विकास से जुड़ी नहीं, भगवान श्री राम के समक्ष पहुंचकर उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण की जो एक परंपरा है, वैदिक रीति रिवाज है, उन सभी को पूरा करने की और सम्मिलित है और देर शाम को विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे जिनमें विकास योजनाओं के ऊपर समीक्षा बैठक भी होगी और
राम की पैड़ी और सरयू पर आरती भी होगी और अभिषेक भी किया जाएगा। तो इस तरीके के तमाम आयोजन। बिल्कुल विजय जी, जिस तरीके से जो शुभ मुहूर्त है और जिस तरीके से सूबे के मुखिया भी पहुंचे हुए हैं अयोध्या नगरी, और जिस तरीके से ये जो आज अयोध्या नगरी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्सव का गवाह बन गया है आज। और वहीं इस अवसर पर सूबे के जो हमारे मुखिया हैं उन्होंने पर्यावरण को और बढ़ाते हुए संदेश दिया है पूरे देश और दुनिया को कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रहें। पौधरोपण उन्होंने करते हुए शुरुआत की अपने जन्मदिवस की। तो ये काफी महत्वपूर्ण मैसेज बन जाता है सबके लिए कि पर्यावरण की भी सुरक्षा सभी लोग करें और ये सभी का दायित्व भी है। देखिए, दायित्व इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरा प्रदेश और पूरे प्रदेश के सभी विभाग मंत्री सभी जगह लगे हुए हैं। आज सुबह जो पर्यावरण दिवस पर भी अगर देखा जाए तो ए के शर्मा जो मंत्री हैं वो भी वहाँ लक्ष्मण मेला पार्क पर पहुंचे। वहाँ साइको कर्मचारी और लखनऊ के जितने पार्षद थे वो भी उसमें जुटे थे। तो प्रदेश भर में पर्यावरण को लेकर भी अभियान है और जो भगवान श्री राम के उनके दरबार में जो मंदिर में उनकी स्थापना है वो भी एक कार्यक्रम है। इस तरीके के आयोजनों से प्रदेश में जो एक माहौल है वो विकास और अध्यात्म से जोड़कर योगी सरकार अपने आप को रखना चाहती है। यही उसका मुख्य उद्देश्य दिखाई पड़ा। बिल्कुल, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ और गोरक्षपीठ कह ले तो अयोध्या से खासा लगाव है, खासा जुड़ाव है, क्योंकि जिस तरीके से 2 साल के इस कार्यक्रम के बाद पूरा होने के बाद से जिस तरीके से अयोध्या में जिस तरीके से उन्होंने सपना देखा था कि अयोध्या बिल्कुल उस तरीके से नजर आए जैसे श्री राम के जन्म के साथ था, उसी तरीके से उन्होंने उनका एक तरीके से आज सपना साकार हो गया है। बिल्कुल, ये योगी आदित्यनाथ की सरकार का सपना था राम दरबार की प्रतिष्ठा पर। जब तमाम मुस्लिम पास थे उन्होंने भी कहा जाए तो राम भूल जाकर एक नया संदेश देने की कोशिश की है। और योगी सरकार भी चाहती है कि प्रदेश में अमन चैन कायम रहे, हिंदू मुस्लिम एकता भी आगे बढ़ती रहे और धार्मिक आस्था भी प्रबल होती रहे। जो आम आदमी के मन में भगवान श्री राम और अपने आराध्य के प्रति जो भावना होनी चाहिए वो योगी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि आम जन जन तक पहुंचे और वो विकास से भी जुड़ी रहे। ये भी एक बड़ी तैयारी है। विजय जी, इस बात से बिल्कुल मुकर नहीं सकते हैं कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपने गुरु महंत अवैधनाथ के राह पर चलते हुए जिस तरीके से उन्होंने मार्गदर्शित किया राम जन्मभूमि आंदोलन में, न सिर्फ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया बल्कि इसे निर्णायक मुकाम तक जो हमारे सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ उन्होंने पहुंचा भी दिया और फलीभूत भी कर दिखाया कि किस तरीके से अयोध्या नगरी, उनके जो सपने की अयोध्या नगरी थी, वो एकदम जमीनी स्तर पर दिख रही है। बिल्कुल, राजनीतिक तौर पर भी अगर कोई कर्मयोगी तंत्र से भी अगर चाहे तो सत्ता का जो उपयोग करते हुए प्रदेश की दशा और दिशा विकास से जोड़कर बदल सकता है। ये योगी आदित्यनाथ ने सच करके दिखाया है। क्योंकि अध्यात्म उनका एजेंडा जरूर है लेकिन वो विकास के साथ जुड़ा है तो ये प्रदेश के आम जनमानस को भी फायदा पहुंचाने वाली बात होती है। अयोध्या में राम मंदिर बनने से सैकड़ों करोड़ रुपए का पर्यटन वहां पहुंचा है, वहां के लोगों को रोजगार मिला है। जो स्थानीय लोग थे जो अब तक अयोध्या को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदों में नहीं थे कि अयोध्या का कुछ विकास होगा या अयोध्या में कुछ इस तरीके का भी बदलाव हो सकता है, ये योगी आदित्यनाथ की सरकार ने करके दिखाया है। और अपने आप में ये बहुत बड़ा इवेंट है, एक तरीके से कहा जाए तो अचीवमेंट है कि योगी सरकार ने एक तो अध्यात्म को भी पूरा किया और दूसरी तरफ विकास योजनाओं को भी उससे जोड़ा, जिससे पर्यटन के क्षेत्र में विकास और उम्मीदें बढ़ी हैं लोगों की। लोग आज वहां पर रोजगार को लेकर सशक्त हो रहे हैं, लोग उम्मीदें बना रहे हैं, नए नए होटल्स बन रहे हैं, नए नए दुकानों, नए नए मॉल्स का उद्घाटन हो रहा है। तो विकास इसी तरीके का होता है, एक तरफ आर्थिक एक तरफ आध्यात्मिक, दोनों ही दो पहिए हैं किसी भी राज्य को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए। जो सरकार की कोशिश थी वो धीरे धीरे जमीन पर दिखाई पड़ा। बिल्कुल विजय जी, जिस तरीके से विकास और विकसित में अंतर होता है तो ये विकसित समाज की एक छाया दिख रही है। और जिस तरीके से ये जो अयोध्या नगरी की जो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं वो एक इस बात की साक्षी बन गई कि जिस तरीके से सीएम योगी ने मेहनत की वो जमीन पर दिखाई दे रही है। विजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और ये सीधी तस्वीरें हम आपको अयोध्या नगरी के प्रांगण से दिखा रहे हैं।
तो जैसा कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ श्री राम के दर्शन पूजन के लिए पहुंच चुके हैं, उनके प्रांगण में वो पहुंच चुके हैं, शीश झुकाते हुए नजर आ रहे हैं। ये सी तस्वीर हम आपको जीएमडी न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं। अब आपको बता दें कि राम मंदिर में प्रथम तल पर चल रहे राम दरबार के अलावा सभी 7 मंदिरों में देव विग्रहों का संस्कार के साथ अधिवास, स्नान, नगर भ्रमण, ये स्नान, ये सारी प्रक्रियाएं जो है वो पूरी हो चुकी हैं। और आज जो है सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ वो पहुंच चुके हैं अपने अयोध्या नगरी में श्री राम के चरणों में। ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि जिस प्रकार से अयोध्या इसके पहले सजी थी, जब श्री राम राजा राम के रूप में वापस आए थे, उन्होंने राजपाट संभाला था, और उसी तरीके से आज अयोध्या एक बार फिर से सजकर तैयार हो चुकी है। मंत्रोच्चारण के साथ श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। ये वो शुभ घड़ी है, ये वो अभिजीत मुहूर्त है जिस मुहूर्त में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें इस बात की साक्षी है, इस बात की गवाही है कि किस तरीके से रामनगरी है वो भक्तों के जनसैलाब के साथ उमड़ पड़ा है, और हर भक्त सिर्फ एक दर्शन के लिए ललायित है।
जगदाधारहेण साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्यात्मदा। आसो सद्भावना हो, कल्याण हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्गमा भवेत्। काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अदनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु सदा स्वयं परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहेशाः। गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। एतान्मे तदबोधना
विजयी भव सर्वत्र सर्वदा भवतु मङ्गलं जन्मदिनं सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव भवतु मङ्गलं जन्मदिनं बोलेंगे जन्मदिन आपसे बोलेंगे मंगल हो जन्मदिन 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 जय जय श्री राम भारत माता की वंदे वंदे और जैसा कि आप ये तस्वीरें अयोध्या नगरी की देख रहे हैं, राम जन्मभूमि की देख रहे हैं, जहां पर श्री रामचंद्र राजा राम के रूप में विराज चुके हैं, प्राण प्रतिष्ठा किया जा चुका है। 101 वैदिक आचार्यों ने प्राण प्रतिष्ठा में मंत्रोच्चारण के साथ उनको स्थापित कर दिया, आवाहन किया। मंत्रोच्चार के साथ पूरी जो अयोध्या नगरी है वो राममय में लीन हो गई। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। ये दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर जो है उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन कर रहे हैं और दूसरी जो तस्वीर है वहां प्रतिष्ठा की गई।